नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट में भाग लेने पहुंचे गुजरात। कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से वर्चुअल तरीके से किया 2000 करोड़ से ज्यादा की 169 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। और पंजाब के बिजली मंत्री का दावा, राज्य के 25 लाख परिवारों का बिजली बिल आया जीरो। आगामी महीनों में खपत बढ़ने से और परिवारों को भी मिलेगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट में भाग लेने एक दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट 3 दिन तक चलने वाली है। समाज में जेल को जिस दृष्टि से देखा जाता है, उस दृष्टि को भी बदलने की जरूरत है। जेल में हर कैदी स्वभाव से अपराधी नहीं होता। कई बार कुछ घटना ही ऐसी हो जाती है कि उनको अलग अलग प्रकार के गुनाह में शामिल होना पड़ता है। जेल को जिस दृष्टि से समाज में देखा जाता है, उस दृष्टि को भी बदलने की जरूरत है। जेल के अंदर सजा याफ्ता कैदी जो होते हैं, हर कैदी स्वभाव से क्रिमिनल नहीं होता। कई बार कुछ घटना ही ऐसी हो जाती है कि उनको अलग अलग प्रकार के गुनाह में उनका इन्वॉल्वमेंट आता है और सजा भी होती है। गृह मंत्री ने कहा, दंड प्रक्रिया बहुत जरूरी है, क्योंकि दंड नहीं होगा तो भय नहीं होगा और भय नहीं होगा तो अनुशासन नहीं होगा। अमित शाह अहमदाबाद में 3 महत्वपूर्ण समारोह में हिस्सा लेंगे। वे 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर जारी करेंगे। आज शाम एका अरीन ट्रांस स्टेडियम में गणमान्य लोगों की उपस्थिति में राष्ट्रीय खेलों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। 6वें राष्ट्रीय खेल 7 साल के अंतराल के बाद होने जा रहे हैं। यह 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इनमें होने वाली 36 स्पर्धाओं में करीब 7000 एथलीटों के भाग लेने की संभावना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल के सभागार से राज्य स्तरीय विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वे करीब 11 बजे सभागार में पहुंचे और यहां से उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से करीब 2000 करोड़ रुपए की कुल 96 परियोजनाओं का उद्घाटन और 73 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल तैयार किया है। किसी भी देश या प्रदेश, उसका जो विकास का एकमात्र, मैं कह सकता हूं, अगर कोई एक फैक्टर होता है तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उतना ही उस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहां उद्योग आएगा, निवेशकों की वो पसंद बनेगी, रोजगार अधिक मिलेंगे और हमारा जो आर्थिक आदान प्रदान, आर्थिक गतिविधियां वो और आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से एक विकास की कहानी सीधी सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्माण कार्य का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पोर्टल का प्रयोग करना होगा। वहीं निर्माण की जांच करने के लिए एक क्वालिटी अथॉरिटी बना रहे हैं। उन्होंने सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की मौजूदगी में रेवाड़ी में 97.84 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं का उद्घाटन और 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने चरखी दादरी में नए सचिवालय भवन का शिलान्यास किया। वहीं फरीदाबाद को करीब 300 एकड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने हिसार में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 4 सब स्टेशनों की आधारशिला रखी। साथ ही गुरुग्राम के लिए 26 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की ओर से 6 करोड़ 35 लाख रुपए से बनाई मृदा परीक्षण की आधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 1 दिवसीय दौरे पर कल चंडीगढ़ पहुंचे। यहां भाजपा कार्यालय कमलम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नड्डा ने आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाने और सरकार की ओर से करवाए विकास कार्यों के बारे में बताने को कहा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर ही चुनाव जीते जाते हैं।
इसलिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को पूरा जोर लगाना होगा। लोग भाषण से नहीं बल्कि कामों से जुड़ते हैं। नड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने राष्ट्रव्यापी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर देश भर में 120 दिवसीय चक्री प्रवास कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में उन्होंने पार्षदों और सांसद किरण खेर से बैठक के बारे में जानकारी ली। नड्डा ने भाजपा की ओर से मनोनीत पार्षदों के नाम को अंतिम रूप दे दिया है। नड्डा की मोहर लगते ही प्रशासन को अंतिम सूची भेज दी गई है। अब सभी को प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के आदेश का इंतजार है। इस दौरान मेयर सरबजीत कौर ने कहा कि सूची जल्दी जारी हुई तो नगर निगम और शहर के लोगों को फायदा होगा। उम्मीद है कि दीपावली से पहले निगम की कमेटियों का गठन हो जाए ताकि कामों की समीक्षा और विकास को लेकर योजनाओं पर काम किया जा सके। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आज अमृतसर में प्रेस वार्ता कर दावा किया कि राज्य के 25 लाख घरेलू खपतकारों के बिजली के बिल जीरो आए हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से 300 यूनिट प्रति महीना दी गई छूट के कारण राज्य के 25 लाख परिवारों को इसका लाभ मिला है। बिजली माफी से बिल सर्कल 2 महीने का होने के कारण खपतकारों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, जो कि हर आम घर की जरूरत से ज्यादा है। इसके अलावा 34 लाख परिवारों को 3 रुपये प्रति यूनिट के साथ रियायती बिजली का लाभ मिल रहा है। मंत्री ने बताया कि बीते दिन कुल 72 लाख घरेलू खपतकारों में से 42 लाख को बिल भेजा था। अब गर्मी कम होने से आने वाले दिनों में करीब 85% खपतकारों को बिजली माफी का लाभ मिलेगा। उधर पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने एलईडी आधारित दोषपूर्ण या काम न करने वाली सोलर लाइटों की मरम्मत करने और खराब की जगह नई लाइटें लगाने संबंधी रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑनलाइन टेंडर मांगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 200 से 1 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके केंद्र की निःशुल्क और राज्यों की सीधी खरीद श्रेणी में उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 5 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 213 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 19 लाख 35 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.69% है। कल 8,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने वालों की संख्या 4 करोड़ 38 लाख 73 हजार हो गई है। कल 6,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं चंडीगढ़ में कल कोरोना के 21 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटों में 1235 लोगों की जांच की, जिनमें से 8 पुरुष और 13 महिलाएं संक्रमित पाई गई हैं। हरियाणा के राज्यपाल व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के चांसलर बंडारू दत्तात्रेय ने कल विश्वविद्यालय में नवनिर्मित फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रमोशन अवार्ड से 19 शिक्षकों को, शोध व विकास परियोजनाओं के लिए 15 शिक्षकों को और बेस्ट थीसिस अवार्ड्स के लिए 42 शोधार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने सम्मानित होने वाले सभी शिक्षकों और शोधार्थियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार की उत्कृष्ट शोध करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में शोध व विकास की विशेष भूमिका है। आज जरूरत है कि शिक्षक वैश्विक स्तरीय ज्ञान प्रणाली से जुड़े। कार्यक्रम में रोहतक सांसद अरविंद शर्मा ने शिक्षकों की समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एमडीयू के अलुमनाई देश विदेश में उच्च पदों पर आसीन हैं और विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर राजवीर ने समारोह में विश्वविद्यालय की प्रगति यात्रा का ब्यौरा प्रस्तुत किया। चंडीगढ़ में पोषण माह के तीसरे दिन कल समाज कल्याण, महिला व बाल विकास विभाग ने विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया। डारिया के आंगनवाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने मासिक धर्म स्वच्छता पर व्याख्यान दिया। सेक्टर 41 के आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों में कुपोषण, सेक्टर 26 के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वस्थ और संतुलित आहार पर व्याख्यान और सेक्टर 11 के SWC ने स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण पर स्वास्थ्य वार्ता की मेजबानी की। वहीं सेक्टर 40C से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पूजा शर्मा ने वेक्टर जनित बीमारी और डेंगू के निवारक तरीकों के साथ साथ संतुलित आहार पर व्याख्यान दिया। अब खबरें फटाफट। इसरो ने मंगल और शुक्र पर उपग्रह भेजने के लिए इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेटर का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा, इस तकनीक से कम लागत में स्पेंट स्टेज रिकवरी का मार्ग होगा प्रशस्त।
कल 4 दिन की भारत यात्रा पर आएंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से करेंगे मुलाकात। एशिया कप क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दुबई में सुपर 4 में पाकिस्तान से होगा भारत का मुकाबला। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आप सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकलें तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।